आपका प्रश्न है, मैं दोहरा देता हूं, मंत्र शक्ति से किसी को जीवन मिल पाएगा या नहीं, मृत व्यक्ति को, जी। ऐसा आपका कहना है? आपके पास है कुछ? देखिए, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारे पास तो केवल भक्ति है। ना मैंने इसका कभी प्रयास किया और ना ये करना चाहता हूं, और लोगों से भी ये कहता हूं कि वही करें जो करने योग्य है। अन्यत्र करने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा स्वयं व्यक्ति नहीं बनता है, न बनना चाहिए। संत लोग तो आशीर्वाद देते हैं, जब कोई दुखी आता है तो उसको आशीर्वाद देते हैं, और वो ये कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी करते हैं परमात्मा हमारे हनुमान जी महाराज करते हैं। माफी चाहूंगा महाराज, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हाँ, ये प्रकृति के अनुसार सभी चलना उसी के माध्यम से, बिल्कुल। पर ये क्या संभव है? आप मतलब है, आप कर सकते हैं? देखिए, विधि के विधान को मैं कभी न छेड़ता हूँ, न छेड़ा है, न छेड़ना चाहिए, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। परिकाया प्रवेश, जैसे साइंस की भाषा में आज कहें, बिना माता पिता के क्लोन तैयार करते हैं, ये आपने सुना है? उनके अंश को लेकर के एक, उनका जो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें वो रखते हैं। टेस्ट ट्यूब में भी देखा हो, माँ के पेट के अलावा भी उसको पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। तो हमारे यहाँ उसको भी हम आध्यात्मिक विज्ञान कहेंगे। और शंकर भगवान भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मरने के बाद जो आप कह रहे हो, गणेश जी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें हम प्रथम पूज्य हैं, और उन्होंने उनको जीवित किया। यदि वो विधान नहीं होती तो वो कैसे, उन्होंने उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि भगवान शंकर पहले डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और मृत संजीवनी के दाता हैं। महाराज जी, जो आप बता रहे हैं परिकाया कल्प, मतलब ये कितनी देर तक के लिए जीवित रह सकता है व्यक्ति? परिकाया प्रवेश को लेकर के आदि जगत गुरु शंकराचार्य के कुछ ग्रंथों में वर्णन आया है। पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज ने भी ऐसा किया था, जो शास्त्रों में वर्णित है। संकल्प की अवस्था उसमें साथ में होती है। संकल्पित अवस्था में जाकर के हम जितने समय के लिए संकल्पित होते हैं, उतने समय उसमें निर्धारित होता है।